जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल माता अम्बे की शक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ भाद्रपद मास की अमावस्या के बारे में। भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है और कई स्थानों पर इसे पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन अगर पवित्र नदी में स्नान करते हैं या फिर अपने पितरों के निमित्त दान देते हैं, पितरों का तर्पण इत्यादि कर्म किए जाते हैं, तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो फिर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। और भादों के महीने की जो अमावस्या आती है, इसे कुशोत्पाटनी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है कि आज के दिन कुशा का संग्रह करना चाहिए। कुशा जो कि एक पवित्र घास होती है, जिसका प्रयोग हम करते हैं अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कार्य में, या फिर जो हम पूजा इत्यादि कार्य भी करते हैं, जो भी शुभ कार्य होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है कुशा का। कुशोत्पाटनी अमावस्या पर जो हम कुशा का संग्रह करते हैं, जो कुशा आज अगर आप उखाड़ कर लाकर रखते हैं, उस कुशा को पूजा में आप 1 वर्ष तक प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 1 वर्ष तक ये कुशा पूरी तरह से पूजा करने योग्य पवित्र मानी जाती है। जैसे कि तुलसी के पत्ते को अगर हम तोड़ लेते हैं तो उनका प्रयोग हम पूजा के 11 दिनों तक कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आज के दिन यानी कुशा पाटनी अमावस्या पर जो कुशा का संग्रह करते हैं, उसका प्रयोग पूरे 1 वर्ष तक किसी भी पूजा पाठ में या फिर पितरों के तर्पण इत्यादि कार्यों में कर सकते हैं। ठीक है, तो घर के आसपास अगर कुशा हो, कहीं पर हो, आज के दिन अवश्य ही आपको उखाड़ कर अपने घर में लाकर रखना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वनस्पति जब हम लेकर आते हैं अपने घर में, तो पहले उस वनस्पति को हम निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर में चलिए और हमारे जो भी कार्य हैं, शुभ कार्य, उन्हें सिद्ध कीजिए। तो अगर आप कुशा का संग्रह करना चाहते हैं तो घर के आसपास जहाँ कहीं भी कुशा हो, 1 दिन पहले ही वहाँ जाकर आपको थोड़ा सा जल वहाँ डालना होता है और थोड़ा सा सिक्का, सुपारी इत्यादि, जैसे कि हम किसी को निमंत्रण देते हैं उसी प्रकार से आप निमंत्रण दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और फिर अगले दिन अमावस्या पर, कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान इत्यादि करके जाइए और कुशा से प्रार्थना पूर्वक अपनी कामना कहिए और फिर उन्हें आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने घर लेकर आइए। विराजमान करके अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए और फिर संग्रह कर दीजिए। किसी भी सुरक्षित स्थान पर सुखाकर आप उन्हें रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। भाद्रपद मास की अमावस्या कब है? तो देखिए, इस बार की जो भाद्रपद मास की अमावस्या है, 22 अगस्त 2025 को सुबह 11:55 पर प्रारंभ हो रही है और अमावस्या तिथि समापन होगा 23 अगस्त को सुबह 11:35 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन अमावस्या अगर आप देखें तो 23 अगस्त को मनाई जाएगी। स्नान दान इत्यादि कार्य 23 अगस्त 2025 को यानी कि शनिवार के दिन किए जाएंगे। या फिर कुशा